ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के मुसलमान को भटका रहे हैं। अब देश का मुसलमान भटकेगा नहीं है। ये मुस्लिम नहीं है क्या? ये भी है, ये मुस्लिम है, मगर मेरी बात सुनिए, कश्मीर में पता है कश्मीर में कौन सी कामयाबी हुई है? ग्रेजुएशन। अब पत्थरबाजी होती है क्या वहाँ? अब होती है 370 हटने के बाद होती, लेकिन तरक्की भी नहीं हो रही, कामयाबी नहीं हो रही है। नहीं, ये खुशहाल है, कश्मीर खुशहाल है जब से 370 धारा हटी है और वहाँ रोजगार दिया गया। अब भी मुस्लिम है शौकत जी, भाई साहब भी मुस्लिम हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तो विकास की पथ पर दौड़ लगा रहे हैं। विकास तब लगेगा जब पेट में अन्न होगा, काम होगा, अन्न खाएंगे तो दौड़ लगाएंगे रोड पे। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? 60 साल में कश्मीर खुशहाल था। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, योगी जी आए, आज कश्मीर खुशहाल है। जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, देश का जोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत को खत्म किया, प्रेम बढ़ाया, मोहब्बत आया, भाईचारा आया। देखिए मैं अकेला मुस्लिम, यहाँ 1000 हिंदू है, क्या दिक्कत है मुझे? मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार कैसा काम कर रही वो तो मुझे पता नहीं है। अलबत्ता देश को जोड़ने वाला काम जो राहुल जी कर रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो बेस्ट। पहले देश को जोड़ना है, फिर देश की तरक्की में लेके जाना है। देश जुड़ेगा, मुस्लिम हिंदू जुड़ेंगे तो तब देश तरक्की होगी। खाली नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े, कोई से भी। अगर जोड़ने का काम था तो उन्हें जो है 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन को जो जमीन दे दी थी, चीन के वहाँ जाके संघर्ष करते। क्या चीन जो हमारे पूर्वजों ने तुम्हें जमीन दी है 38,000 वर्ग किलोमीटर, इसे वापस करो, तो मैं मानता कि राहुल गांधी जी इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो उसका संघर्ष ही नहीं किया जो चीन को 38,000 वर्ग किलोमीटर दे दिया। अगर राहुल जी जो पीओ को दे दिया गया इनके नाना जी के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर, अगर उसके लिए संघर्ष करते और भारत सरकार से कहते कि उसे लो, तो मैं ये मानता कि जो है कि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक दिक्कत कहाँ आ रही मोदी सरकार में, वो बताइए। दिक्कत यही आ रही है कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ जैसे थे वो रिलेशन नहीं है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, रिलेशन है, कहीं तक नहीं हो। इनके 50 साल में 475 दंगे हुए हैं और 14 उत्तर प्रदेश में 6 साल में एक दंगे नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, बता दें कहाँ आई है? जब से मोदी जी की सरकार आई है, आपका नाम क्या है? मेरा शौकत। नहीं, कश्मीर का मसला ले लेते हैं, वहाँ से पूरा वो हटा दिया गया कि भाई इसको हम सोने का बनाएंगे। आप देख लो कौन सा सोने का बन रहा है वहाँ पे जाके। 370 धारा हटाई है, देश का मुसलमान खुशहाल है, रोजगार मिला है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, क्राइम खत्म हुआ है, बहुत अच्छी दिशा में है। मैं कश्मीर में गया है, हमने 370 धारा हटाई है। 2024 में हम वहाँ विकास करेंगे, जो वहाँ की समस्या है उन्हें दूर करेंगे। ये देश को गुमराह, बहुत अच्छा काम किया है कश्मीर में। 300 धारा हटी है और वहाँ के जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया गया है। आज वे खुशहाल है। पहले भीख मांगता था कश्मीर का आदमी, आज रोजगार कर रहा है, बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है देश। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के मुसलमान को भटका रहे हैं। अब देश का मुसलमान भटकेगा नहीं है। ये मुस्लिम नहीं है क्या? ये भी है, ये मुस्लिम है, मगर मेरी बात सुनिए, कश्मीर में पता है कश्मीर में कौन सी कामयाबी हुई है? ग्रेजुएशन। अब पत्थरबाजी होती है क्या वहाँ? अब होती है 370 हटने के बाद होती, लेकिन तरक्की भी नहीं हो रही, कामयाबी नहीं हो रही है। नहीं, ये खुशहाल है, कश्मीर खुशहाल है जब से 370 धारा हटी है और वहाँ रोजगार दिया गया। पहले भीख मांगता था यहाँ के दिल्ली के अंदर स्टेटों में, अब खुशहाल है, उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम कर रहे 2024 में हमारे साथ आएंगे, ये जिता के भेजेंगे। जम्मू कश्मीर से मैं भी हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, क्या वहाँ रोजगार नहीं निकल रहा? बेवकूफी करते हैं ये। 1 लाख करोड़ के वहाँ पे रोड बन रहे हैं। पूछिए इनसे, इनको राम बनकर बनिहाल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी कर रही है। सर्कुलर तो कौन बना रहा है उनको? कौन बना रहा है? जो ग्रेजुएट केले बेच रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो क्या जादू की छड़ी घुमाकर हो रहा है क्या? लेबर लग रही है, इंजीनियर लग रहे हैं वहाँ पे, वो नहीं, रोजगार नहीं है, दिखावा करना है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सिर्फ लोगों को पूरे दुनिया में एक हवा बनाया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ। आज जब एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रही है ना, उड़ी जैसे एरिया, शोपियां में जब रोड बन रहे हैं, वहाँ लोगों के घर पे खंबे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ पहुँच रही है, तो वो नहीं दिखेगा।
आप भी मुस्लिम है शौकत जी, भाई साहब भी मुस्लिम हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तो विकास की पथ पर दौड़ लगा रहे हैं। विकास तब लगेगा जब पेट में अन्न होगा, काम होगा, अन्न खाएंगे तो दौड़ लगाएंगे रोड पे। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? 60 साल में कश्मीर खुशहाल था। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, योगी जी आए, आज कश्मीर खुशहाल है। रोजगार भी है, अच्छी सड़कें हैं, जल है, पानी है, बहुत अच्छा व्यवस्था करी गई है। और 2024 में जो कमी है थोड़ी बहुत ही, भाई साहब नाराज है, हम कुछ कर देंगे, जिता कर भेजने का काम। 24 में क्या विचार है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, कौन होना? राहुल जी। राहुल? हाँ। क्यों लाना चाहते राहुल जी? वो देश को जोड़ने की हित में है। वो गरीब भी जोड़ सकते प्रधानमंत्री बनने लायक? जोड़ने की हित में हम सब इनके सामने सैयद शाह गिलानी पता क्या कहता था कि ये जो भारत है ना, ये आपके दुश्मन है, वहां के अवाम को भड़काता था। वही बयान राहुल गांधी देता है, कहता है मैं भारत जोड़ रहा हूं। वहां कहता है शहरी और बाहरी लोगों ने यहाँ कब्जा किया है। भाई साहब, आप क्या यहाँ हिंदुस्तान में बाहरी हो सकते हो? दिल्ली में खड़े हो बाहरी हो या देश के वासी हो? ये क्या बीज नहीं बोया उन्होंने नफरत का? कहां से भारत जोड़ रहे थे वो? सैयद शाह गिलानी और राहुल आज मेरे एक जैसा बयान दिया है, तोड़ने का काम करते हैं ये। ऐसे भारत तोड़ेंगे? मैं भी दाढ़ी बढ़ा के दौड़ जाऊं। अगर इस तरीके से भारत जुटती ना, कल को मैं भी इतनी लंबी दाढ़ी कर लूं, निकाल दूं पद यात्रा, 100-200 भीड़ तो मेरे पीछे भी आ जाएगा। यहाँ नहीं कर रहे थे। वो कुछ जोड़ने उड़ने वाली बात नहीं है। और राहुल गांधी तो जो व्यक्ति है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, मोदी जी तो नफरत फैला। टपरे का मैनेजर ना बनाऊं। पैसे देने की बात आएगी ना तो राहुल गांधी फेल है उस जगह। वो देश चलाएगा, टपरा ना चला पाए वो व्यक्ति। कह रहा था इस बार दुगनी ताकत से आएंगे, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। 10 गुनी ताकत लगा ले, मोदी से ना भिड़ने वाला। उनके तो नेता छोड़ के भाग रहे हैं, वे कहाँ से देश को जोड़ेंगे, कहाँ से समाज को जोड़ेंगे? उनके नेता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार मारे, क्योंकि उन्हें पता रोजगार और विकास यहीं है। जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, देश का जोड़ने का काम कर रहे हैं। नफरत को खत्म किया, प्रेम बढ़ाया, मोहब्बत आया, भाईचारा आया। देखिए मैं अकेला मुस्लिम, यहाँ 1000 हिंदू है, क्या दिक्कत है मुझे? मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नफरत दूर करें। मैं बता रहा हूँ, जो उनकी मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, उसकी चाबी मोदी जी के पास है, जनता जनार्दन है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए जिस हिसाब से मेरी जी क्या बन गए ना राहुल गांधी, अगर 2024 में छुट्टियां कटवा दूंगा, नाम नंबर लिख लो। मतलब इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? अरे बोल रहा हूँ, सर वो बनेंगे, दावे के साथ कह रहे हैं वो। अगर एक जगह ले जाओ राहुल गांधी को जहां केवल लोग चाय पीते हो, और उस जगह इकलौता दुकान राहुल गांधी का वो ना चला पाए वो। राहुल गांधी से दिक्कत क्या है? देश के प्रधानमंत्री बन नहीं सकते क्या? दिक्कत व्यक्ति से, पढ़े लिखे हैं, मोदी जी से ज्यादा पढ़े। इधर सुनो, राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है, वो जो काम करने की कोशिश कर रहा है ना, उससे दिक्कत है। प्रधानमंत्री योग्य ना है, कल को मैं बोलूं मेरे को उठा के कोई बना दे भाई SBI का मैनेजर, मेरी योग्यता ढूंढी जाएगी? आप पत्रकारिता कर रहे हो, आपकी योग्यता ढूंढी जाएगी? योग्य होना चाहिए ना। राहुल गांधी कुछ और कर ले भाई, है शादी ब्याह करे, बच्चा उच्चा करे, शायद उसका बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए, वो तो ना बन रहा। कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे मेरी बात सुनो, जो उनने काम किया है ना, लाल चौक में जाके अभी जो झंडा चढ़ाया है ना, बिना सिक्योरिटी के, आवाम के साथ बर्फ में जो खेले हैं, वो कोई करके तो दिखाए। कश्मीर में कोई हिम्मत करता था? कोई कश्मीर में हिम्मत की किसी ने? लाल चौक में झंडा फहराया। एक मिनट भाई साहब, इन्होंने वो दिन भी देखे हैं कि अगर कोई झंडा फहराने का आह्वान करता था ना पूरे देश में, कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी आदमी, वहां ललकारा जाता था कि लाल चौक में झंडा फहरा कर दिखाओ। जो लोग वहां जाने की कोशिश करते थे ना, 2014 की पहले बात कर रहा हूं, तो उनको क्या करते थे, पठानकोट में, लखनपुर में ही रोक दिया जाता था। अगर वो छुपा कहीं आगे जाते थे तो इंटेलिजेंस उनको उधमपुर रोक देती थी, रामबन तक आगे पहुंचने ही नहीं देती थी। आज राहुल गांधी सिर्फ 3 साल मिले हैं, 3 साल धारा 370 हटने के बाद क्या होने लगा कि राहुल गांधी अपने अकेले नहीं, जत्थे के साथ वहां तिरंगा फहरा रहे हैं। अब ये बताओ, इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है, ये राहुल गांधी को जाता है? जो पूछते हैं ना धारा 370 के बाद क्या बदलाव हुआ है, ये बदलाव है कि एक आम आदमी कहीं से भी उठकर लाल चौक में वहां झंडा फहरा सकता है। मैं मानता हूँ वहाँ पथराव नहीं हो रहा है, हड़तालें नहीं हो रही है, बट तरक्की भी नहीं हो रही है। एक ग्रेजुएट केले बेच रहा है, एक आदमी मजदूरी कर रहा है पढ़े लिखा, तो क्या फायदा है पढ़ाई करने का? नहीं, जब रोजगार मिल जाए तो मानते आतंकवाद खत्म हुआ, मानते आतंकवाद खत्म।
देखिए पढ़ाई दो तरह की होती अरे वहाँ है, सारे योग्यता लगे थे भी दो DC तरह की होती है। वहाँ है ना? सारे लगे थे डीसी, ना, वहाँ के कश्मीरी सुने। जो थे ना सारे डीसी से, आज वो सिर्फ 8 सालों में केले बेच रहे हैं। पहले तो डीसी लगाए थे फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, सबको डीसी लगा कर रखा था। अरे क्या बात करते हैं। आज अगर सही मायनों में अगर बदलाव आ रहा है, वो करप्ट सिस्टम जो हाईजैक करके बैठा था, 70% अगर 100 नौकरियां निकलती थी, 90 नौकरियां जो है वहां के कश्मीरियों को घर बैठकर उनको पेपर देकर करते थे। आज वही करप्ट सिस्टम काम कर रहा है, सारे पेपर कैंसिल कर दिए उन्होंने और उसको छानने का काम हो रहा है। देखो भैया क्या है, योग्यता ना दो किस्म की होती है मेरे हिसाब से। एक तो जिन्होंने डिग्री ले ली, पढ़ा लिखा, बस एग्जाम पास करना है, वैसे एग्जाम पास करने वाले मेरे कई मित्र हैं, है ना। और एक होती है जो पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनको आगे कुछ करना है। तो जो डिग्री लेके बैठे हैं ना, उनको नौकरी ना कोई घर आके ना देगा, मैं भी ना दूं, मैं अपने भाई को नौकरी ना दूं, योग्य नहीं है वो। तो भाई राहुल गांधी और ये सारी बातें अलग है। योग्य होइए आपको नौकरी मिलेगा, योग्य नहीं है नौकरी नहीं मिलेगी। काम करिएगा आप कमाइएगा, काम नहीं करिएगा हराम में तो आप मुझे कुछ ना दो तो मैं आपको क्यों दूं। तो राहुल गांधी और मोदी क्यों देंगे? कहा कि महंगाई रोजगार नहीं है कश्मीर में। लगता है आपको राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है कि रोजगार दे सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं? लगता है राहुल जब सीट पे आएंगे तभी पता चलेगा ना, अभी से क्या बता दें। मेरे घर में सारे सरकारी नौकरी होले होते भैया, बहुत पढ़े लिखे खानदान से हो, सारे सरकारी नौकरी में होते, मेहनत क्यों कर रहे होते? अभी भी तो अमेठी से सांसद ही हैं वो, एक बार भी गए हैं क्या वो अमेठी में? ठीक, अडानी कह रहे हैं ये लोग कांग्रेस के, राजस्थान के मुख्यमंत्री अडानी को बुला के अपने यहाँ क्यों खिलाए, अपने यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट कराए? ये तो मार्केट है, शेयर ऊंचा नीचा होता रहता है, इसका हवा बनाना क्या है? अडानी की इतनी संपत्ति राष्ट्र में है कि 2000-4000 करोड़ रुपया LIC का अगर लोन लिया है तो देगा। उसका हवा नहीं, मोदी का दोस्त है, मोदी का दोस्त है। मोदी का दोस्त न रहे तो इंडस्ट्री लगे कहाँ से, रोजगार मिले कहाँ से? बस सरकारी नौकरी चाहिए, काम न करना पड़े। अच्छा, देश में काम मीटर स्पीड से ट्रेन चलती रहे। हम एक ही बात कह रहे हैं, देश जोड़ो देश जोड़ो देश जोड़ो, बस देश जुड़ा है, देश से जुड़ा है। G20 का सम्मेलन 70 साल में G20 का सम्मेलन नहीं हुआ था, अध्यक्षता भारत कर रहा है ना। आपको यहाँ रख के नहीं पता लगेगा। लोग जो है ना, आप सबकी अपनी सोच है। एक घर में ना दो भाइयों के बीच में ना बनती, यहाँ जनता आपस में क्या बना पाएगी, कौन क्या है ना। मोदी जी ने क्या करा है आपको पता लग रहा है। जब आप आ रहे हो आप खुलेआम बोल पा रहे हो, कश्मीर में बोल पा रहे हो, यूपी में बात कर पा रहे हो। हाँ, यूपी में लोग खुलेआम कहीं पर भी कुछ ना बात कर सकते थे, कूट दिए जाते थे भाई, ठेठ भाषा वाली बात बताऊं तो। हैं आज के डेट में दबे पड़े हैं मोदी योगी की वजह से। हैं गुजरात की तरक्की आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ जो रह रहे हैं उनसे पूछ लो। हम और आप क्या देंगे, 2-4 बातें वही जो न्यूज चैनल में देखिए हमने रटाई बातें बताएंगे। आप मानते हैं कि देश हित में काम हो रहा है, मोदी सरकार देश हित में काम हो रहा है भाई, और वी डोंट हैव बेटर ऑप्शन देन मोदी राइट नाउ। अभी मोदी से बढ़िया ऑप्शन नहीं है अपने पास, जब आ जाएगा तो भाई उसको देंगे। मतलब ऑप्शन की बात करिए आपने, मतलब काम के नाम पर वोट देना चाहते हैं मोदी जी को, या ऑप्शन नहीं है चलो भाई मोदी जी के बारे में काम तो वो कर ही रहे हैं, है ना। और आप समझे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उनको दे सके काम के तरह बेहतर काम करे, बेहतर के मगर कोई वैसा दिखे तो। अरे राहुल गांधी यार पोछा भी ना लगवाओ यार, वो पोछा ना मार पाना यार, क्या बोल रहे हो। चलिए चलिए, आप महिला हैं, मोदी सरकार आपके हितों में काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, देश हित में बिल्कुल काम कर रही है। और आज मोदी जी की वजह से विदेशों में भी नाम हो रहा है। आपको बताते हैं दुबई में आज तक एक भी मंदिर नाम की चीज़ नहीं बनी थी, है इतना बड़ा मंदिर वहाँ पे बनाया गया है। क्यों? आज मोदी ही तो उसकी देन है, मोदी की वजह से। आज तक जो है आप ये देखिए कि कभी इतने बड़े बड़े जो है वहाँ से सेमिनार हुए हैं यहाँ। आज भारत में इतने बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, इंदौर में हो रहा है, आप ये देखिए लखनऊ में हो रहा है, हमारे लखनऊ में हो रहा है, होने जा रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ उन्होंने नहीं कराई है? ज्ञानवापी मस्जिद को लाने वाले कौन थे? कांग्रेस ले आती, क्यों नहीं लाई थी कांग्रेस? राम मंदिर खुलवाने वाला कौन था?
कांग्रेस खुलवा सकती थी, क्यों नहीं खुलवाया? नेहरू के टाइम से लेकर के और जो है राजीव के टाइम तक नहीं खुला और उसके बाद भी नहीं खुला है। और 2014 में इनके आते हुए कैसे ताले भी खुल गए और बनना भी शुरू हो गया। और जो है वहाँ से शालिग्राम कहाँ से लाए, नेपाल से लाए जा रहे हैं, गंडक नदी से। और कहाँ क्या हो रहा है, कश्मीर में हिंदू घुस नहीं सकता था, आज यात्राओं पे पत्थर पड़ते थे, यात्राएं रोक दी जाती थी और गोलियां चलती थी, आतंकवादी गोलियां चलाते थे। मेरी आंखों के देखा देखी हुआ है जी। आज आप बेखौफ होकर के जा सकते हैं, कश्मीर में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये किसकी देन है? मोदी की। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम बुरी तरह से था कि अगर सरे शाम कोई लड़की निकल रही हो और अखिलेश जी के पीरियड में तो खींच ली जाती थी, गाड़ी में बिठा के ले जाते थे, जो मर्जी वहाँ वो लोग करते थे इनके लोग, अखिलेश जी के और लोग जो थे। ठीक विपक्ष